ब्रेकअप के बाद भी कुछ सेक्स समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि शीघ्र पतन या तनाव की कमी, ये टेम्पररी तौर पे आपको परेशान कर सकती हैं अगर आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है और आप ख़ासकर बहुत इमोशनल इंसान है या जज्बाती इंसान है, अपनी जो एक्स है उसको भूल नहीं पा रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी यादें आपके मन में बसी हुई हैं, वो याद आती है, तो फिर आपको ऐसी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि होता क्या है, जब आपका ब्रेकअप होता है और आप उसको भूल नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्रेस, चिंता या यादें जो कि एक नेगेटिव फीलिंग का काम करती हैं वो रहती हैं। अब आप किसी नई गर्लफ्रेंड से या किसी और के साथ, पार्टनर के साथ, नए पार्टनर के साथ जब मिलने जाते हैं तो आपके दिमाग में अगर पहले वाली गर्लफ्रेंड चल रही होती है, उसकी यादें चल रही होती हैं, तो आपको वो डिस्टर्ब करती हैं। अब सेक्स के लिए दिमाग का उस टाइम पे वहाँ फोकस होना जो आपके सेक्स पार्टनर पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेक्स को एंजॉय करेंगे तभी आपको प्रॉपर तनाव आएगा, तभी आपकी टाइमिंग ठीक रह पाएगी। अदरवाइज़ तो अगर आपको कोई और चीज़ मन में चल रही है तो या तो आपको तनाव नहीं आएगा, या अगर ऐसे कैसे करके तनाव आ भी गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर आपका सेक्स में मन नहीं है तो भी डिस्चार्ज होगा ही नहीं, जिसे हम कहते हैं डिलेड ऑर्गाज्म या डिलेड इजैकुलेशन या एनऑर्गाज्मिया, यानी कि इजैकुलेशन होता ही नहीं है। तो ये समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये कोई सीरियस समस्या नहीं है, इसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको कुछ टाइम वेट करना है, ठीक है। और वेट करने का मतलब ये है कि जब वो यादें आपके मन से हट जाएं, ठीक है, वो जो पुरानी गर्लफ्रेंड की यादें हैं वो आपके मन से निकल जाएं, जब भी आप दोबारा ट्राई करें तो फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई अलग से किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको, खासकर सेक्स मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर की मेडिसिन होती हैं। अब अगर आप भूल भी नहीं पा रहे हैं उसको, गर्लफ्रेंड को, तो आप कुछ चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। ये भी एक तरीका का, इसमें भी वही ट्रीटमेंट चलेगा जो मैं एडिक्शन के ट्रीटमेंट में बताता हूँ, कि ये भी एक तरीके से एडिक्शन सा हो गया कि आपको उसकी याद बार बार सता रही है, एक विचार बार बार मन में आ रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी नई एक्टिविटी में, किसी नई हॉबी में इन्वॉल्व करना है। कोई नई चीज़ हो, चाहे बुक रीडिंग हो, प्लांट्स हो, या मतलब कोई भी म्यूज़िक हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लर्न कर रहे हैं, नई हॉबी आपने शुरू कर दी है जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर आप उसको भूलने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करें। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं सारी वीडियोस में बताता हूँ। अपने ज़्यादा कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होता मेरे पास जिसको मैं ये एडवाइस ना करता हूँ, वो किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो, कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज से कुछ एंडोर्फिन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स, आपकी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए। वो जिम में करें, पार्क में करें, घर पर करें, इट्स अप टू यू। आपको जो जहाँ पर आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दोस्तों का साथ ले पकड़ें, ऐसे दोस्तों के साथ घुलना मिलना शुरू करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करें, जिससे कि आपको उस एक नई डायरेक्शन मिले, आप उसको भूलने में आपकी हेल्प हो। फिर जब आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई हैं, नाउ यू आर हेल्दी एनफ, ये मेंटली काफ़ी फिट हैं, तो आप फिर नए पार्टनर के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप उस गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पा रहे हैं और इतना ज़्यादा आपको एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, 24 घंटे आपके दिमाग में वो चल रही है, और ये जो मैंने आपको तरीके बताए इससे भी आपको इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है या पूरी तरह हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक होती हैं साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोथेरेपी होती है, कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन की हेल्प भी ली जा सकती है। वो करेंगे आप 1 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। बेशक दवाइयाँ थोड़ी लंबी चल सकती हैं इस ऐसी समस्या में। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक ब्रेकअप भी, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे आपको आपके सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है और आपको उससे कैसे डील करना होता है। तो ब्रेकअप के बाद ये समस्याएं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक साइकोजेनिक कंडीशन हो जाती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण ये समस्या आती है, और जिसको आप इस तरीके से, जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप उसको अपने लेवल पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद।